तो अभी हम आप सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि आप शेयर करें आपने क्या सीखा है आज के इस क्लास में, क्योंकि क्लास सुनना और सीखना, उसके पश्चात अपने अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं कई सारे भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से क्लास सुना है, और एक एक करके आपसे निवेदन है आप प्लीज अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर कीजिए। असीमा माता जी सबसे पहले। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। बताइए क्या सीखा आज के क्लास से। आज का क्लास में जो सीखा है, जो प्रीतम आज हमको जो शिक्षा दिया है, तो हम लोग का जो भगवान का कैसा निरंतर चिंता करना, सेवा करना चाहिए, जो मैंने मतलब वो सीखा है। भगवान को हमेशा निरंतर चिंता करना चाहिए। भगवान के लिए हम कैसा भक्ति में टिका रहना चाहिए, भगवान को कैसे मतलब भक्ति में कैसे आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड माता जी। यस हरे कृष्ण मानसी माता माता जी। हाँ, मानसी माता जी के बाद एक एक करके आप लोग कैमरे चालू कर लीजिएगा, फिर आप बोलते जाइए जी। हरे कृष्ण माता जी। आज आज हमने पढ़ा कि पृथु महाराज ने यहाँ पर कहा था कि है ना, भगवान से कि है ना, मुझे आपसे भौतिक वस्तु, भौतिक माया कुछ कुछ भी नहीं है ना, नहीं नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस आपकी अन्य अन्य भक्ति प्रदान प्रदान करिए। ओके, वेरी गुड। ओनली वन पॉइंट। लताई लीला माता जी। माता जी। जी माता जी, पिता जैसे पुत्र को बिना मांगे वो प्रदान कर देते, ऐसे ही भगवान हमारा हित को देखकर वो हमारा प्रारब्ध के अनुसार हम प्रदान करते हैं। ओके, वेरी गुड। सरिता माता जी, सरिता प्रसाद माता जी। शुद्ध भक्त को न तो किसी भौतिक भक्ति से किसी भौतिक लाभ की कामना करनी चाहिए, न दार्शनिक चिंतनों द्वारा मोहग्रस्त होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस जिज्ञासा माता जी। जी माता जी, थोड़ा ऐसे मैंने नॉलेज लिया है कि सिचुएशन, परिस्थिति अपने लाइफ में, फैमिली में कितनी भी कैसी भी आए, पर हमें उसमें आके भक्ति छोड़ना नहीं है। हमें भक्ति को कंटिन्यू करके सब करना है, और भक्ति को आगे आगे तक कैसे हम और अच्छे से करें, और मुश्किलें तो आने ही वाली है, मुश्किलों को कैसे पार करके भक्ति करें और सबको लेके चले, वो सीखा है मैंने, समझा। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस मिलन माता माता जी, जी। हर घड़ी ईश्वर का हाथ थामे रहो। ईश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं होने देता है। वो हमारी प्रॉब्लम हमसे पहले सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हम बिना मांगे, हम ऐसे मनुष्य जो बिना मांगे नहीं रह पाते। लेकिन हमें यही सीखना चाहिए कि भक्ति में कुछ मांगना नहीं चाहिए, ईश्वर हमें खुद ही प्रदान करेंगे, और भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। वेरी गुड। ईश्वर का नाम क्या है? हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण माता जी। नहीं कृष्णा। नहीं, हाँ, वेरी गुड। रमीला माता जी। नव्या। रमीला माता जी, आप अनम्यूट होकर कैमरा चालू करके कह सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, जब भक्ति में आते हैं ना माता जी, तो हमें ऐसा होता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारे मन में ऐसे अहंकार आ जाता है, हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हमें भगवान ये देंगे, लेकिन हमारे जो मन में अहंकार की भावना हमें निकाल देनी चाहिए पूर्ण रूप से, और हमें अपनी आत्मा, अपने शरीर को भगवान के शरणागत लेना चाहिए कि जो भी करेंगे भगवान हमारे लिए हितकारी होगा, वही करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। मीरा माता जी प्लीज आप भी कुछ कहिए। जीता माता जी प्लीज 2 मिनट के लिए अपना कैमरा चालू करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हम लोग को कभी भी भगवान से भौतिक चीजें मांगना नहीं चाहिए, और भगवान से इतना प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप हमारे पिता हो, ये मेरे लिए जो हित है वही हम लोग को प्रदान कीजिए, जो श्रेयस्कर है वही मेरे लिए जो
श्रेयस्कर होगा वही प्रदान कीजिए। और कभी भी कितना विषम परिस्थिति आ जाए क्यों ना हो, भगवान से यही कभी हम लोग दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, अपना स्थिति में हम लोग को टिकी रहना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, उमा माता जी। उमा माता जी का शायद नेट गया, वे आएंगी वापस। ममता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवान पृथु महाराज के जरिए हमें आदे मतलब आज्ञा देते हैं कि आप मतलब मुझ पर विश्वास करके मतलब किसी भी चीज पे ऐसा ही नहीं करो, मुझ पर विश्वास करो और मुझ पर आश्रित हो जाओ और सारे दुख सुख मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। हाँ, वेरी गुड। यस, उमा माता जी इज बैक। बोलिए माता जी, अनम्यूट। कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरे बारे में हर क्षण हर वक्त मेरे बारे में सोचो और मैं मेरा भक्त बनो और Okay. उसी के शरण में सब सुख है। वेरी गुड माता जी, वेरी नाइस। शर्मिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे पृथु महाराज कहते हैं भगवान से कि जिस तरह से अपने पिता अपने पुत्र के बिना मांगे कुछ डिमांड पूरा कर देते हैं, उसी तरह भगवान आप मेरा भी कर दीजिए। और फिर जिस तरह से हम जितने भी देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं, मांगते हैं, अपना डिमांड करते हैं, भगवान हमको इसके बदले हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मगर वो दे तो देते हैं उस पल, मगर बाद में वो चीज को ले भी लेते हैं। मगर हम कृष्णा के शरण में जाते हैं तो कृष्णा हमारे सारे वो देते हैं, मगर वो लेते नहीं फिर बाद में। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, वेरी गुड। यस, कंचन माता जी। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। पृथ्वी महाराज के द्वारा हमें यह भी संदेश देते हैं भगवान, जो मतलब कि किसी भी हालात में मतलब रहे, कहीं उच्च लोक में या मतलब कहीं भी जाने का इच्छा नहीं रहे, सिर्फ भगवान के चरण में जाने का इच्छा रखना चाहिए। किसी भी कहीं भी जन्म दे चाहे निम्न कुल में या ऊंचे कुल में, किसी कहीं भी, तो भगवान का मतलब चरण में कहीं भी रखे, भगवान अपना चरण में लगा कर रखना चाहिए। हरे कृष्णा, वेरी गुड माता जी, वेरी नाइस। मीरा माता जी, आप बताइए आज आपने क्या सीखा, अनम्यूट होकर। अनम्यूट, अनम्यूट, एक बटन अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। अच्छा जी, चलिए मंजू माता जी बताइए अब। भाभी माइक का बटन प्रेस करिए, वो अनम्यूट हो जाएगा भाभी। जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऐसे ही हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए और भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, वही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वेरी कृष्णा, वेरी गुड। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए सारिका माता जी। पृथ्वी महाराज आज हमें सिखा रहे हैं माता जी कि हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। हमें एक्चुअली मांगना नहीं आता है, तो आज के श्लोक से हमें उन्होंने सिखाया है कि हमें क्या भगवान से मांगनी चाहिए, और ये भी बताया कि हमें अपने आप को पूर्ण तरह से भगवान के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सिर्फ निष्ठापूर्वक हमें शुद्ध भक्ति करने में लगे रहना चाहिए। वेरी गुड, हरे कृष्णा। सुमन। हरे कृष्णा माता जी। जैसे कि भगवत गीता पूरा रीड करने के बाद 18वें अध्याय में और 66वें श्लोक में पूरे भगवत गीता का सार समझ में आता है, जो भगवान ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसी श्लोक, ये श्लोक पूरे भगवत गीता का सार है, अल्टीमेटली हम ये समझते हैं।
तो इस श्लोक में, ये 2 श्लोक आज जो हमने भागवतम में पढ़ा है, उसमें से भी मुझे यही समझ में आया कि आप शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, अल्टीमेटली आपको यही सीखना है कि हमको किसी भी स्थिति में भगवान के शरण में जाना है और मांगना क्या है एग्जैक्टली। वेरी नाइस। अब सविता माता जी, नीलम माता जी बोलिए। मीरा माता जी आप भी प्रयास कीजिए, अनम्यूट का बटन दबाइए। ठीक है, सुनीता माता जी समराइज कीजिए पूरा। पृथु महाराज ये समझाते हैं कि हमें दुनिया में रह के भौतिक इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा स्वर्ग हो या नरक कहीं भी हो, हमेशा भगवान की पूजा में, भक्ति में लगे रहना है और भौतिक इच्छा बिल्कुल त्याग देनी है और भगवान में शरण में जाने है। और मतलब कोई भी चीज हमेशा, जैसे कहीं भी रहो तो ये हमेशा ये नहीं सोचना कि मतलब ये संसार की चीजें कुछ भी नहीं मांगनी है, हमेशा मतलब भक्ति में लगे रहना है। और स्वर्ग हो या नरक कहीं भी शुद्ध भक्ति करती रहनी है और हमेशा भक्ति में कोई भी दिक्कत आए अपना पाँव जमा के रहना है, वहां पे हटना नहीं वहां से। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई कहना चाहता है? कंचन माता जी आपने कह लिया? हाँ मानसी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक ना पॉइंट आपने ये भी सिखाई थी कि जितने भी है ना जीव आत्मा है, जो भी मतलब है ना अपना अपना शरीर करते हैं, मतलब अलग अलग योनियों में वो लोग है ना भटक रहे हैं। क्योंकि अभी तक उन्हें है ना शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं है ना, नहीं हुई है। उन्होंने अभी तक है ना, अभी तक कृष्ण की है ना शरण ग्रहण नहीं है ना, नहीं किया है। इसलिए है ना पृथु महाराज जी समझाते हैं हमें कि है ना सब कुछ है ना छोड़ के कृष्ण की है ना शरण लो, तभी है ना हमारा होगा उद्धार। तो आज हमने ये भी सिखाया था। हरे कृष्ण माता जी। वेरी गुड माता जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से हमें क्लास सुनना है, सीखना है और नोट्स बनाते रहने हैं, और जो बेस्ट पॉइंट्स होते हैं जो आपको टच करते हैं उसको आपको निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से, उन्होंने कहा मेरे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि जो भी देना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद हमें सब कुछ अपने ग्रंथ में देके गए हैं वे, और अगर हम ना पढ़े तो हमारी कमजोरी है फिर। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।